जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय योगी सेना। मैं कुलदीप हिंदू, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी सेना, आज एक विशेष मुद्दे पे लाइव आया हूँ। पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हमारे साथ हुई हैं जिसके लिए लाइव आना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो जो भी जुड़ते रहें वो आगे शेयर भी करते रहें। हाल ही में बांग्लादेश में हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ था और उनके घरों को वहाँ पे जलाया गया था। बांग्लादेश में संगठन तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे लगातार जैसे हिंदुओं पे हमले होते थे वैसे हमारे कार्यकर्ताओं पे भी हमले हो रहे हैं। हालांकि हमने अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था की है। हिंदू समाज कल्याण में आगे बढ़ते हुए जब संगठन की शुरुआत हुई थी उस समय पाकिस्तान से भी कुछ हिंदू हमारे साथ जुड़े थे। उनके साथ भी यही घटना हुई थी तो वो लोग पीछे हट गए थे। लेकिन बांग्लादेश की स्थिति हमारे यहाँ पे कंट्रोल है। मेन मुद्दा बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल नहीं है। अभी जो विशेष मुद्दा है, हमारा त्रिपुरा के अगरतला में एक प्रदेश कार्यालय है और उस प्रदेश कार्यालय पे कल कुछ लोग प्रदेश कार्यालय पे आए और प्रदेश कार्यालय पे उन्होंने वहाँ पे धमकियाँ दी, गाली गलौज किया। और हमारे जो माननीय वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिजीत देवनाथ जी और जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं समय बानिक जी, उनके एड्रेस पूछे गए, उनकी लोकेशन पूछी गई। लेकिन वहाँ पे जो हमारे कार्यालय प्रभारी थे उनसे गाली गलौज किया गया, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, लेकिन तोड़फोड़ वहाँ पे नहीं हो सकी। ये त्रिपुरा के अगरतला में हुआ। इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं पे हमले हुए। भारत की सुरक्षा एजेंसी आईबी ने और दूसरी स्टेट एजेंसियों ने हमें हर राज्य में अलर्ट किया है, हर राज्य में। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके मेरे पास पूरे तथ्य हैं, साक्ष्य हैं और एविडेंस हैं। मैं जो बोलूँगा उसके संगठन के पास संपूर्ण एविडेंस होंगे। विदाउट एविडेंस के मैं कोई भी लाइव बयान नहीं देने जा रहा हूँ। मेरा जो बयान होगा वो योगी सेना का ही बयान माना जाएगा। हाल ही में कम से कम 7 राज्यों में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी और वहाँ की लोकल एजेंसियों ने हमें अलर्ट भी किया है। और उसके अलावा भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और पश्चिम बंगाल से लगातार धमकियां भी आ रही है। कार्यकर्ताओं पे हमले करने की धमकियां आ रही हैं। और जो हमारे सूत्र हैं, संगठन सूत्र, उससे हमें ये आशंका हुई है कि हमारे किसी भी कार्यालय पे, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में या उत्तर भारत में भी किसी भी कार्यालय पे कोई भी बड़ा हमला या आतंकवादी हमला भी हो सकता है, ऐसी हमें आशंका है। लेकिन जो त्रिपुरा में हमारे साथ हुआ उसके लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे कार्यालय के लिए वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। वैसे तो हमारी अपनी सेना है, हम अपनी व्यवस्था करने में सक्षम हैं, लेकिन भारतीय संविधान को मद्देनज़र रखते हुए ये हम वहाँ की राज्य सरकार से अपील करते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि देखिए, चाहे कोई पार्टी हो या सामाजिक संगठन, संविधान में दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है।
जो सुरक्षा पार्टियों की होती है वही संगठनों की होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे भी सुरक्षा एजेंसियों के लगातार कॉल आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से कॉल आ रहे हैं। तो जो मैं लाइव आने का विशेष मेरा कारण है वो अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट करना है कि कार्यकर्ता हर समय अलर्ट रहें, क्योंकि पूरी दुनिया में योगी सेना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश होने लगी है। उसके कई चीज़ें हमें भारत में भी देखने को मिल रहे हैं और दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी खुफिया एजेंसी हमें पूरा बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। यही कारण हुआ कि पाकिस्तान से अब कोई भी हिंदू हमारे संपर्क में नहीं है। पहले पाकिस्तान में और बांग्लादेश में योगी सेना के झंडे आपने देखे होंगे, दिखाई भी गए थे, कराची में भी दिखाए गए थे, लेकिन बाद में वहाँ की स्थिति अब कंट्रोल से बाहर होने की वजह से संगठन को रुकावट आ रही है, या आप ये बोलें कि संगठन का वहाँ पे विराम हो गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो सुरक्षा एजेंसी और हमारे जो गुप्त सूत्र हैं उनसे जो हमें संदेश मिल रहा है वो संदेश अच्छा नहीं है। मैं इस लाइव के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री गृह मंत्री अमित शाह जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस देश में 300 से ऊपर कार्यालय हैं, और मैं एक लाइव के माध्यम से आपको और पूरे देश को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे 1 करोड़ और 5 लाख कार्यकर्ता हैं। ये हमारा स्थायी रिकॉर्ड है। किसी को किसी भी एजेंसी से कोई भी जांच करानी है तो संगठन अपना ब्यौरा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और दुनिया के गिने चुने संगठनों में इस समय हमारा नाम है। लेकिन आने वाला हमने जो प्लान किया है, क्योंकि राज्य सरकारों से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जिस सपोर्ट की संगठन को उम्मीद थी, तो इसके लिए संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को भी हर ज़िले में एक हम मीटिंग करने जा रहे हैं। हर ज़िले में 200 युवाओं को मैं खुद ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। हर ज़िले में मेरी मीटिंगें होंगी, हर ज़िले में 200 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आत्म सुरक्षा के लिए अगर सरकार सपोर्ट ना करे, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कहीं पे किसी की सरकार है, कहीं पे टीएमसी की सरकार है, तो अगर राज्य सरकार सपोर्ट ना करे तो अपनी आत्मरक्षा के लिए संविधान बाद की बातें हैं। अगर आत्मरक्षा की बात आती है तो कार्यकर्ता आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए संगठन की तरफ से स्वतंत्र हैं, और संगठन उसमें पूरा उनका साथ देगा। योगी सेना का अगर किसी कार्यकर्ता को लगता है कि वहाँ की जो परिस्थिति हैं उसके अनुकूल नहीं है या कुछ ऐसी दुर्घटना होने का संदेह है, तो वो सबसे पहले योगी सेना मुख्यालय में संपर्क करें। और पश्चिम बंगाल के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं पश्चिम बंगाल में 150 विधानसभाओं का दौरा खुद करूँगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और सभी राज्यों में अब बड़ी रैलियों का हमने प्लान बंद कर दिया है। हर ज़िले में 100, 200, 300 जितने हमारे कार्यकर्ता होंगे उनसे मैं खुद मीटिंग करूंगा। हर ज़िले में कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जाएगा कि आने वाली परिस्थिति में कोई उनका साथ दे या ना दे, वो इतने सक्षम हो, और वो सारी व्यवस्था संगठन कराएगा। कम से कम 100 जिला कार्यालय संगठन खोलेगा। उसका जो कार्यालय खोलने का जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो संगठन के द्वारा किया जाएगा। तीसरी बात, जो मेन बात है, हमारा क्लियर सबको एक ही निर्देश है कार्यकर्ताओं को कि संगठन की विचारधारा में संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। संगठन को किसी राजनीतिक पार्टी से ना किसी से कोई उम्मीद है और ना ही किसी के सपोर्ट में है। हमारा एक ही धर्म है, हम हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, हम हिंदुत्व के लिए कार्य करते रहेंगे, और हिंदुत्व के अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। मैं खुद इस लाइव के माध्यम से ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं जिंदगी में कभी किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी से भी और कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। ये मेरा खुद का ऐलान है। कुछ लोग ऐसा
भ्रम फैला रहे हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बंगाल में एडिट करके पोस्टों को शेयर किया जा रहा है, संगठन के खिलाफ साजिशें की जा रही है। उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे विरोधी हैं। दूसरी बात, संगठन ने एक और बड़ा फैसला लिया है, संगठन के खिलाफ जो भी साजिश होगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भी संगठन के खिलाफ साजिश करेगा या संगठन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कोई बयान करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और संगठन अपनी कार्रवाई भी उस पर करेगा, जो आने वाले समय में आपको कई राज्यों में देखने को मिलेगी। जो संगठन के खिलाफ सोशल मीडिया पे या कहीं भी ऐसा कुछ लिखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कार्यकर्ता उसको जवाब दें, बाकी सारी कानूनी दाव पे संगठन झेलेगा। पहले किसी को छेड़ना नहीं, अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ना नहीं, यही योगी सेना का सिद्धांत है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर कोई आपके साथ आपके स्वाभिमान से खेलने की कोशिश करता है तो उसको जब तक या तो खुद तबाह हो जाना है या उसको तबाह कर देना है, ताकि आगे कोई संगठन के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोचने से पहले भी अपनी नस्लों की तरफ देखे। संगठन पूरा कट्टरवादी विचारधारा के साथ अब मैदान में उतरेगा। मैं स्वयं हर जिले में देश के सभी 724 जिलों में मैं मीटिंग करूंगा और कुछ बांग्लादेश के भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बांग्लादेश में खुद आऊँगा। लोग थोड़ा कोरोना डाउन होने के बाद बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, और अगर पाकिस्तानी हिंदुओं से मुझे मिलने का समय मिला तो उनसे भी मैं मिलने की कोशिश करूंगा, अगर वहाँ की सरकार ऐसी अनुमति देती है। क्योंकि हमारे लिए हर हिंदू, क्योंकि हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा है, तो किसी भी देश में रहने वाला हिंदू हमारा है। हमें किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक लालसा नहीं है। ना हमें कोई विधायक बनना है, ना सांसद बनना है, ना मंत्री बनना है, ना कोई मुख्यमंत्री बनना है। हमारा लक्ष्य सिर्फ हिंदुत्व है और हिंदुत्व के लिए हम हर देश में, हर देश के हिंदू से हम संपर्क रखेंगे। अगर जैसी परिस्थिति हुई वैसी परिस्थिति में हम कार्य करेंगे। इसके अलावा योगी सेना ने अब हर कार्यकर्ता का, जो कार्यकर्ता हमारे फील्ड में जाते हैं, उनका जीवन बीमा, एक्सीडेंटल बीमा करने का भी फैसला लिया है। पहले 10,000 कार्यकर्ता जो फील्ड में रहते हैं, हमारे जो संगठन के लिए मेहनत करते हैं, उनके जीवन बीमा और एक्सीडेंटल बीमा भी संगठन की तरफ से किया जाएगा। योगी सेना के खिलाफ जो भी अफवाहें होती हैं, उन अफवाहों को रोकने के लिए और उन अफवाहों को जवाब देने के लिए संगठन ने एक अंतिम फैसला लिया है कि संगठन का जो बयान होगा वो मुख्यालय से जारी होगा। मुख्यालय के अलावा कोई भी बयान मान्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं योगी सेना से हूँ और मेरा ये बयान है, वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। सिर्फ संगठन का जो बयान है वो संगठन मुख्यालय से जारी किया जाएगा और राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो अधिकार है वो हमने अभी किसी को दिया नहीं है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता का अधिकार अभी मेरे पास ही है। तो जो भी बयान होगा वो मुख्यालय द्वारा जारी किया जाएगा और वो बयान मैं खुद जारी करूँगा। इसके अलावा अगर कोई बयान आता है संगठन के बारे में या कुछ भी आता है, वो संगठन का बयान नहीं माना जाएगा। उसके बारे में कोई भी संगठन पे इल्ज़ाम लगाने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि जो बयान होगा वो संगठन मुख्यालय ही जारी करेगा, ताकि जो आजकल ईसाई मशीनरी और जो मुस्लिम लोग हमारे खिलाफ साजिश करके कुछ फैला रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, उन पे इस तरह का विराम लग सके। दूसरी बात, संगठन को चलाने के लिए अब पूरे देश में संगठन चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ सरकारी विभागों से फ़ोन आए थे कि आपका संगठन इतना अच्छे से चल रहा है, ये इतना पैसा आता कहाँ से है? ये जो संगठन, जितना संगठन आप चला रहे हैं, इतनी सामग्री जा रही हैं, सारी जगह प्रचार हो रहा है, ये करोड़ों रुपए कहाँ से आता है? तो उसके लिए भी मैं स्पष्ट कर दूं, संगठन की राष्ट्रीय कोर कमेटी और मैं खुद अपने अकाउंट से 60 लाख रुपए तो ऐसे हैं जो मैं अपने अकाउंट से संगठन में लगा चुका हूँ। उसके अलावा हमारा हर कार्यकर्ता
अपना सदस्यता शुल्क देके संगठन में जुड़ता है। जो सदस्यता शुल्क से जुड़ता है उसी से हम प्रचार सामग्री वितरण करते हैं। हमने विदेशों से कोई फंडिंग नहीं ली है, लेकिन आगे हम विदेशों से भी फंडिंग लेने जा रहे हैं। अब हम विदेशों से भी फंडिंग लेंगे और संगठन के ट्रेनिंग कैंप बनाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग रहता है, संगठन उसको पूरी व्यवस्था देगा। जो हमारे लिए काम कर रहा है, संगठन पे निछावर है, उसके पूरे जीवन की व्यवस्था योगी सेना के माध्यम से की जाएगी। वो पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दूसरी बात, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिन्होंने मात्र 3 सालों में इस अचीवमेंट को पाया है। कोई संगठन नहीं है सब और दूसरी बात, इस दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश, नेपाल, सभी देशों में जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे। हर पार्टी में मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम पदाधिकारी भी हैं, ईसाई पदाधिकारी भी हैं, लेकिन योगी सेना प्योर हिंदू संगठन है। हमारे संगठन में ना किसी मुस्लिम की एंट्री है और ना ही किसी ईसाई की एंट्री है, और हम कट्टर विरोधी भी हैं, इससे भी हमें कहने में कोई फर्ज नहीं है। और तीसरी बात, अब जो हम करने जा रहे हैं, हर जिले में मैं खुद आ रहा हूँ। मैं बंगाल में भी आ रहा हूँ, मैं बांग्लादेश में भी जा रहा हूँ, और मैं केरला में भी जा रहा हूँ, और बाकी राज्यों में भी मैं खुद आ रहा हूँ। और हर जिले में 200 लोग ऐसे तैयार किए जाएंगे जिनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी होगी। पूरे जिले में संगठन में क्या करना है, कैसे करना है, वो सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी होगी। संगठन का सीधा निर्देश जिला कार्यालय पे मिलेगा, और हर जिले में कार्यालय इस साल के अंत तक 300 कार्यालय योगी सेना मुख्यालय खुलवाएगा, जिसका सारा मॉनिटरिंग योगी सेना हेड ऑफिस से होगा। तीसरी बात, जो मेन मुद्दा है, जो अभी त्रिपुरा में हमारे कार्यालय पे हमला हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से ये अपील करता हूं कि जो राज्य सरकारें हैं, आपकी पार्टी हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, और हमने जब से मैं पैदा हुआ हूं और जब से ये संगठन बना है, हमने आपको निस्वार्थ सपोर्ट किया है, और आगे भी हम निस्वार्थ सपोर्ट आपको ही करेंगे, क्योंकि आपके अलावा भाजपा के अलावा कोई ऐसी पार्टी तो है नहीं जो हिंदुओं की बात करती हो। तो हमारा तो समर्थन आपको ही है, और अगर आपको समर्थन है तो एक सामाजिक संगठन होने के नाते, एक बराबर का संगठन होने के नाते, जिसके 1 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता हैं, गिने चुने संगठनों में हमारा नाम है, तो वो सुरक्षा करना वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है, उनको निर्देश दिए जाएं। और दूसरी बात, किसी भी समय अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पे कोई हमला होता है और वहाँ की सरकार कोऑपरेट नहीं करती है, तो वो जिम्मेदारी फिर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की होगी, क्योंकि अभी तक हम पूर्ण शांति रूप से चल रहे हैं। मेरे ऊपर और मेरे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर, जो मेरे पदाधिकारी हैं, कोई बड़ा आरोप नहीं है। मेरे ऊपर तो आज तक पूरी दुनिया में कोई केस दर्ज नहीं है, पूरी दुनिया में मेरे खिलाफ आज तक कोई शिकायत तक नहीं है। हमारी छवि बिल्कुल साफ छवि है, कोई ऐसा ब्लेम या कोई ऐसा आरोप आज तक पूरे देश में मेरे ऊपर तो लगा नहीं है, और जितने मेरे पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी लगा है। तीसरी बात, मेन चीज़ ये है कि अब जो मेन चीज़ होने वाली है वो हर ज़िले में हम जा रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, लेकिन उसके साथ हम अपनी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैंने अपने हर कार्यकर्ता को, हर सदस्य को, हर जिले को मीटिंग करके ये निर्देश दिए जाएंगे कि 10 से 20 लाइसेंस हर जिले में हम अपने कार्यकर्ताओं के बनवाएंगे। 10 से 20 लाइसेंस हर जिले में। अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो अपने स्वाभिमान के लिए हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बार बार सरकारों से निवेदन किया है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारा साथ दीजिए। लेकिन हो क्या रहा है कि हिंदू संगठनों का, स्वतंत्र सरकारों के दिमाग में आती नहीं है बातें। पता नहीं आज तक किसी हिंदू संगठन का इतनी हत्याएं हुई हैं, किसी ने साथ नहीं दिया है। दूसरी मेन चीज़ ये भी है कि आने वाले समय में जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं,
आने वाले समय में जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, जो इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बाकी देशों में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके कुल कार्यकर्ताओं की संख्या से के बराबर भी हम आने वाले हैं। तो हमारी अनदेखी लोगों के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी अनदेखी की जाएगी तो उसके परिणाम भी आने वाले समय में उनको भुगतने पड़ सकते हैं राजनीतिक रूप से। तो आज जो मेरा दुख है वो ये है कि हमारे देश में जो हिंदू देश है उसमें भी हमारे कार्यालयों पे हमला किया जा रहा है, कार्यालयों पे सरेआम हमला किया जा रहा है। पहले ये हमले कुछ और संगठनों पे होते थे, लेकिन वो संगठन अब पावरफुल हैं, उन पे नहीं होते। अब ये हमले हम पे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी, उनका सबका ध्यान, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश करते हैं, उनका सबका ध्यान अब सिर्फ योगी सेना पे है। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बाकी संगठन तो राजनीति में घुस चुके हैं। एक योगी सेना है जो गैर राजनीतिक रूप से काम कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अपील करूंगा कि हमारे संगठन के कार्यालयों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि हमारे जो युवा हैं उन्होंने अभी शांति से चलना सीखा है। कहीं ऐसी परिस्थिति हुई कि किसी कार्यकर्ता की, क्योंकि हमारे किसी कार्यकर्ता को अब तक किसी ने टच नहीं किया है, और हम बाकी संगठनों की तरह भी नहीं है कि किसी कार्यकर्ता की हत्या होगी तो हम चैन से बैठने वाले हैं। तो कोई ऐसी परिस्थिति ना बिगड़े, क्योंकि मुझे धमकियां मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉलिंग से, नेट कॉलिंग से हर 10वें दिन एक कॉल आती है, हर 10वें दिन। बांग्लादेश से भी कॉल आती है, हालांकि उनकी वो बंगाली में समझा नहीं पाते। पीछे अभी बंगाल से भी ऑडियो जारी हुई थी, उन्होंने बोला था कि बंगाल में आएंगे तो आपके कार्यकर्ताओं को भी मारा जाएगा, आपको भी मारा जाएगा। तो लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक संगठनों के अधिकारों की संविधान अनुसार रक्षा करे। हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं, लेकिन अगर हम अपनी पे आएंगे तो फिर संविधान विरोधी चीज़ें होंगी जो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हम इस देश को भी चाहते हैं और ये देश हमारा है। हम बाकी संगठनों या बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि अपने देश का नुकसान करें। इसलिए, और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपने हर कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ, पहले किसी को छेड़ना नहीं है, अगर कोई छेड़े उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितना भी। और दूसरी बात, अगर कोई आपके संगठन पे आपत्तिजनक बयान दे तो उसका भी कानूनी और पर्सनली इलाज भी करना है। उसका जो भी कानूनी दाव पेच होंगे वो संगठन खुद झेलेगा। कोई अगर आपके खिलाफ आंख उठा के देखे तो उसकी आंख निकालने की अक्षमता आपको अपने अंदर रखनी है। यही असली हिंदुत्व है। हिंदुत्व में जो इस बोलते हैं ना कि सहसुम हिंदू सहसुम होता है, हिंदू शांत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बनाई हुई कहानियां हैं। जो असली हिंदू है वो मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होता है। आपको उसी लिए, और अब हर जिले में हर तरह की व्यवस्था संगठन द्वारा की जाने वाली है, हर तरह की व्यवस्था, ताकि किसी भी कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता उस लेवल पे पहुंचने वाले हैं जहां पे राजनीतिक पार्टियों की भी अक्षमता खत्म हो जाती है। वो चीज़ें होने वाली हैं, और हमें किसी से वोट थोड़ी लेनी है, हमें चुनाव थोड़ी लड़ना है। हमारी जरूरत हो सकती है, हमें किसी की जरूरत थोड़ी है। हमें तो सिर्फ हिंदुत्व की जरूरत है और हिंदुत्व के लिए काम करना है। एक जितने लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को शेयर टू ग्रुप करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को तो जागरूकता का पता ही नहीं है। कश्मीर में जो घटनाएं घटित हुई थी अब बाकी राज्यों में हो रही हैं, ये घटनाएं आप तक भी पहुंचेगी। और एक मेन चीज़ ये है कि हमने एक समस्या सेल बनाया है। समस्या सेल में जिस हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, वो हमें पूरे तथ्य भेजे, उसका केस हम लड़ेंगे, उसको न्याय दिलाने के लिए सारा खर्चा संगठन करेगा। अगर कोई हिंदूवादी नेता या हिंदूवादी युवा
किसी दूसरे संगठन में था लेकिन वो जेल में है या उसकी सपोर्ट नहीं की गई, वो हमसे संपर्क करे, हम साथ देंगे। जो किसी कोई हिंदूवादी नेता किसी पार्टी में है, वहाँ पे उसको स्वाभिमान नहीं मिल रहा है या उसके हिंदुत्व की बातें सुनी नहीं जा रही है, उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आपको स्वाभिमान और जो सपोर्ट मिलेगी वो दुनिया में कोई पार्टी या कोई संगठन आपको नहीं दे पाएगा। योगी सेना से जुड़ने का भी एक ही तरीका है, हम मुख्यालय में ही रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा कोई भी कहीं से हमारा लेटर जारी नहीं होता, कोई कहीं से कार्ड जारी नहीं होता, सिर्फ मुख्यालय से होता है। उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी जाता है, हमारे रिकॉर्ड में भी रहता है। और अब तो हमने नए कार्यकर्ताओं का तो अपना पूरा एक लोकेशन चिप का भी हमने सिस्टम बनाया है कि हमारा कार्यकर्ता कहाँ पे है, वो सारी व्यवस्था कंट्रोल रूम से अब मॉनिटरिंग की जा सकती है। 1,05,00,000 लोग, भारत में कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। और ये जिस पार्टी को अगर इस चीज़ का भ्रम है ना, वो जांच करा ले। और ये थोड़ा सा कोरोना ने हमारा टाइम खराब किया है, नहीं ऐसी रैली दिल्ली में हम करने वाले थे कि भारत में आज तक जितनी रैलियां हुई, क्योंकि हम तो गिन के हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे आते, गिन के हमारे 1,00,000 कार्यकर्ता लाइन में खड़े मिलते, ऐसा कभी किसी राजनीतिक पार्टी के यहाँ पे हुआ नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ें हमने बंद कर दी हैं। हर जिले में मैं खुद मीटिंग करूँगा और अपने 200 कार्यकर्ताओं को हर जिले में ट्रेंड किया जाएगा और वो 200 कार्यकर्ता पूरे जिले में योगी सेना के चित्ते के रूप में काम करेंगे, जो पूरे जिले को कंट्रोल कर सकेंगे। ये व्यवस्था हमने की है और उसके लिए संगठन काम कर रहा है। अब हर राज्य में अभी अगले 15 दिन के बाद मेरे दौरे भी शुरू होने वाले हैं। और एक मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, खासकर बांग्लादेश के जो हमारे भूमिक जी हैं, कि साइलेंट मोड में स्लीपर सेल की तरह काम करें। साइलेंट मोड में स्लीपर सेल की तरह काम करें, जैसे आतंकवादी स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, ऐसे काम करें। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ज़मीन मजबूत करना है, हमें दिखावा नहीं करना है। और ये सोशल मीडिया से मैं तो खुद हटने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर ज़िले में जाके अब ज़मीन मजबूत करूँगा। हर ज़िले में 200 लोग पहले तैयार किए जाएंगे। उन 200 लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि हर ज़िले में 2-2 हज़ार लोग तैयार करें। वो 2,000 लोग 20,000 लोग तैयार करेंगे। और जो लोग एक बार योगी सेना से जुड़ेगा वो ज़िंदगी में किसी पार्टी या किसी संगठन में नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा विकल्प पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और यही योगी सेना, आप याद रखना, इस वीडियो को भी याद रखना कि मेरे जीते जी या मेरे बाद में भी इस पूरी दुनिया पे हिंदू राजतंत्र स्थापित करेगी। हमारा लक्ष्य है सिर्फ हिंदू राजतंत्र है, क्योंकि हिंदू राजतंत्र में सारी समस्याओं का ही हल हो जाता है। किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं रहती, हिंदू राष्ट्र की भी जरूरत नहीं रहती। अगर हिंदू राजतंत्र स्थापित हो जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तीसरी बात, हमने UN को, संयुक्त राष्ट्र संघ को भी आवेदन किया है कि दूसरे देशों में, जैसे ईसाई समाज के लोग किसी भी देश में चले जाते हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, हमें भी जाने की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाए। क्योंकि हम भी उन देशों में भी जाना चाहते हैं जहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और मैं खुद बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे करने वाला हूँ, अगर मुझे अनुमति मिलती है, क्योंकि वहाँ के हिंदुओं की स्थिति भी देखनी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि भारत में तो मोदी जी के बाद स्थिति हमारी कंट्रोल हुई है। थोड़े बहुत जो हमले हम पे होते हैं उनको हम झेलेंगे और उनके जवाब देंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और कोई भी अगर आपको किसी तरह की ऐसी कन्फ्यूजन कोई क्रिएट होती है, क्योंकि ईसाई मशीनरियों ने और मुस्लिम जो ये मौलवी हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं या मुस्लिम समर्थक हैं, उन्होंने पूरी साजिशें करनी शुरू कर दी हैं और उनके रिजल्ट बंगाल से और कई राज्यों से देखने को भी आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस भी उसमें शामिल हो सकती है, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को हमारे संगठन में भेजा था जो हमें बदनाम कर सके, हालांकि वो हमें बदनाम नहीं कर पाए। और एक बात और, मैं कट्टर कांग्रेस विरोधी हूँ, कट्टर कांग्रेस विरोधी। जितना भाजपा कांग्रेस का विरोध करती है उससे भी 2 गुना मैं कांग्रेस का विरोध करता हूँ। मैं कट्टर TMC विरोधी भी हूँ, मैं कट्टर वामपंथी विरोधी भी हूँ और मेरा संगठन भी विरोधी है।
ये सच्चाई है। हम कट्टर हिंदुत्व को इतना प्रबल तरीके से प्रचार करेंगे, हम भाजपा से भी ज़्यादा कट्टरवाद से हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। हालांकि चुनाव में हमने भाजपा का आज तक साथ दिया है और आगे भी हम निस्वार्थ साथ देते रहेंगे। ये भाजपा के कहने पे हम उनका साथ नहीं दे रहे, ये वो हमारी विचारधारा भाजपा आगे बढ़ा रही है, इसलिए हम हिंदुत्व के लिए साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी देश का नेतृत्व करेंगे। योगी सेना निस्वार्थ भावना से उनका सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारा जो स्वार्थ है वो हिंदू राजतंत्र का है और वो भाजपा के लंबे टाइम तक शासन में रहने से पूरा भी हो सकता है। हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है उस रास्ते से होके जाता है, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। योगी सेना से जुड़ने के लिए योगी सेना कार्यालय में संपर्क करना है। किसी की बातों में, किसी के बयानों पे से संगठन का कोई लेना देना नहीं है। जो भी बयान होगा संगठन मुख्यालय से जारी होगा। और सभी लोग अपना ध्यान रखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय योगी सेना।